क्लास 10th के साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो टेस्ट हुआ है प्रकाश के परावर्तन का 18/7/2021 को उसका आंसर शीट है। सभी लोग अपना अपना अच्छा से मिला लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो हम सिर्फ आंसर बोले जा रहे हैं, पहला का आंसर बोले जा रहे हैं, दूसरा का आंसर बोलते जा रहे हैं। आप लोग अपने से अच्छा से मिला लीजिएगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा की ओर चलते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो एफ पूछ रहा है, तो एफ बराबर क्या होता है? r/2, माने आर का क्या है? तो आधा है, आर का क्या है? आधा, तो आधी होती है। फोकस दूरी पूछेगा वक्रता त्रिज्या की, तो आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। चलिए तीसरा क्वेश्चन नंबर। हजामत या दाढ़ी बनाने में व्यवहार किया जाता है, तो किसका करते हैं? तो अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर ए। चौथा में आइए। किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है, तो दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? तो ध्रुव। क्या कहलाता है? ध्रुव। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, पाँचवा क्वेश्चन की ओर। काला गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी होती है। गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है तथा फोकस दूरी में क्या होता है? तो आर बराबर क्या होता है? 2f, आर बराबर 2f, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 दिले हैं, तो उसकी फोकस दूरी पूछ रहा है। तो एफ बराबर क्या होता है? r/2, मानी आर का आधा, मानी 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो छठा का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो दर्पण के ध्रुव और उस वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगा? जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। और वक्रता केंद्र की दूरी क्या होता है? तो आर को बोलते हैं क्या? 2f। तो 2f के क्या हो जाएगा? बराबर। 2f के क्या हो जाएगा? बराबर, यानी 7 का ए, ऑप्शन नंबर ए, 7 2f के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है? तो 1 होता है। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है? 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी एवं वस्तु दूरी होती है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वस्तु दूरी क्या होता है? तो क्या होता है? तो ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोटर चालक के सामने अर्थात कोची के रूप में द साइड मिरर या पक्ष दृश्य दर्पण या पृष्ठदर्शी दर्पण में लगा होता है, तो कौन दर्पण रहता है? तो उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस दर्पण में बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? बीम का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। आवर्धित का मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो किसमें? तो अवतल दर्पण में। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी फोकस दूरी दिया हुआ है। तो फोकस मैंने एफ दिले, आर ज्ञात करना है, r/2f, 16 दूनी 32 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? बड़ा बनाना चाहिए और आभासी बनना चाहिए, मैंने काल्पनिक बनने के लिए कहाँ रखना चाहिए? तो कहाँ रखेंगे? तो फोकस के अंदर। फोकस के अंदर, 13 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें क्या गमन करती है? तो कैसी रेखा में? तो सीधी रेखा में। कैसी रेखा में? सीधी रेखा में। प्रकाश तरंग है। प्रकाश जो है तरंग है, तो क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। बीम का अवतल दर्पण फोकस दूरी बने प्रतिबिंब का आवर्धन कितना? 1 है। तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी बताइए। आवर्धन जिसका 1 है, मतलब वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी आपस में क्या है? बराबर है। तो बताइए कहाँ होगा? तो 2f के बराबर। क्या हो जाएगा? 2f के बराबर, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी आपस में क्या है? तो कहाँ पर रखेंगे तो बनता है बराबर? तो 2f के बराबर अपने वक्रता केंद्र पर। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। एक अवतल दर्पण में बीम बोले तो वस्तु फोकस के भीतर है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो कैसा बनेगा? तो काल्पनिक और आवर्धित। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब
हमेशा होता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, तो काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक या आभासी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश के परावर्तन के नियम है। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वस्तु से छोटा आभासी बोले तो काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। वस्तु छोटा होना चाहिए, आभासी होना चाहिए, काल्पनिक होना चाहिए, तो कैसा किस दर्पण से प्राप्त होता है, तो किससे, केवल उत्तल दर्पण से। केवल किससे, उत्तल दर्पण से। ऑप्शन नंबर सी, 21 का सी। चलिए 22 में आइए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरणपुंज मिल सकता है। समानांतर किरणपुंज किससे मिलेगा, तो किससे मिलेगा, तो अवतल दर्पण से। समानांतर किरणपुंज किससे मिलेगा, अवतल दर्पण से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण। 23 का बी। चलिए आगे 24 में, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया। बीम से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। जी बोला थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी दर्पण के चाहे आप कितनी ही दूर पर खड़ी हो, उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतिबिंब होगा। संभवतः दर्पण है, उसका प्रतिबिंब सीधा होगा, तो कौन दर्पण है, तो सीधा प्रतिबिंब होने के लिए समतल और उत्तल दोनों में होता है। समतल और उत्तल दोनों में होता है सीधा प्रतिबिंब। मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बोलेगा तो काल्पनिक, काल्पनिक किसमें होता है, अवतल और उत्तल दोनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया था। 26 में आते हैं। समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है, तो अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। 27 में आइए। अब उत्तल दर्पण द्वारा बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है, तो कैसा होता है, तो सीधा और ह्रासित। सीधा और ह्रासित का मतलब छोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है। किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी काल्पनिक मिल सकता है, तो किससे मिलता है, तो समतल में भी, अवतल में, उत्तल में, इनमें से सभी मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण की आवर्धन सूत्र होता है। आवर्धन सूत्र होता है m बराबर -μ/u। 29 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिलंब जो है दर्पण के सतह के साथ कितना डिग्री कोण बनाती है, तो कितना डिग्री कोण बनाती है, तो 90 डिग्री का डिग्री 90 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, तो किसका, तो अवतल दर्पण का। 31 का ए। चलिए आगे आइए 32 का। किस दर्पण का भीतरी भाग पॉलिश किया हुआ रहता है। किस दर्पण का जो है भीतरी भाग पॉलिश किया हुआ रहता है, तो उत्तल दर्पण का। किसका, उत्तल दर्पण का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान साइज का बनेगा। अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और समान साइज का बनना चाहिए, तो किस पर रखेंगे, तो वक्रता केंद्र पर। समान साइज का बनने के लिए कहाँ, वक्रता केंद्र पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो अवतल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं। किरणों को अपसरित करने वाले दर्पण को क्या कहते हैं। अपसरित कर रहा है तो बोलेंगे उत्तल दर्पण, अगर अभिसरित करता तो बोलते हैं अवतल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो क्या अपरिवर्तित रहेगा, तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगा। विवर्तन जैसी घटना की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को क्या माना गया है। विवर्तन जैसी घटना की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को हम लोग क्या माने हैं, प्रकाश को क्या माने हैं, तो तरंग माने। क्या माने, तरंग माने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है, तो कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक विहीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर, किस दर्पण की आवर्धन हमेशा धनात्मक होती है। आवर्धन जो हमेशा धनात्मक होता है किसका, तो उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होता है हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। और अवतल का बोलेगा धनात्मक ऋणात्मक दोनों।
दर्पण सूत्र है तो दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस माध्यम में प्रकाश की चल सबसे अधिक होता है, तो निर्वात या हवा में, इन दोनों का बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किसमें होता है, निर्वात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, तो कितना होता है, तो पूछ रहा है, हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, r/2, एफ बराबर क्या होता है, r/2। तो पूछेगा आर इधर गुना इधर आएगा तो भाग में, मैंने एफ पूछ रहा पहले ऊपर रख, पहले कहा फोकस दूरी तो एफ रखिए ऊपर में, आर कहा नीचे तो हो जाएगा नीचे में, तो 1/2 मैंने 1:2, ऑप्शन नंबर ए। और आगे चल बढ़ते हैं। प्रकाशीय माध्यम कितनी प्रकार की होती है, प्रकाशीय माध्यम जो होता है कई प्रकार का होता है, तो कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चौथा क्वेश्चन 44 नंबर की ओर। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में 20 सेंटीमीटर है, तो यह जो है गोलीय दर्पण कैसा है, प्लस में जो है फोकस दूरी इसका है, तो समझिए कुछ ही है, तो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, तो सीधा, कैसे होता है, सीधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब जो होती है कैसा होता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों, 2 प्रकार का होता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल तो आप लोग खुद बनाइएगा, इसको हम सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं क्या हो जाएगा। 47 में कह रहा है कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 मीटर दूरी पर वस्तु को रखें, किसी बीम का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब के दर्पण से दूरी बताइए। मतलब हम लोग को वस्तु दूरी दिया हो, u बराबर दे लिया है कितना, -10 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है। 3 गुना आवर्धित का मतलब समझ जाएंगे कि m कितना गुना है, तो 3 गुना, m कितना है, 3 गुना। और अवतल दर्पण में आवर्धन क्या होता है, प्लस की माइनस, तो इस माइनस है, मैंने माइनस होता है इसमें, अब दर्पण में क्या होता है, माइनस, तो माइनस में कितना दिया है, 3, माइनस में कितना दिया है, 3, माइनस में कितना दिया होगा, 3। तो कह रहा फोकस दूरी मैंने एफ आप लोग को ज्ञात करना है, एफ कह रहा को जी प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, मैंने भी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, भी ज्ञात करना है, भी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, भी ज्ञात करना है। चलिए समझ में आ गया होगा, भी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, भी ज्ञात करना है। तो यहाँ से भी बराबर रख फार्मूला लगा दीजिएगा, एम बराबर -v/u, वहाँ से फार्मूला एम बराबर क्या होता है, -v/u, तो वहाँ से निकल के ऑप्शन कितना आएगा, तो -30, माइनस में कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर बनाइएगा अच्छा से, -30 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर डी। 47 का ऑप्शन नंबर डी, -30 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब की दूरी बताइए। उत्तल दर्पण का दिया एफ दे ले है, यू दे ले है, एफ दे ले है, यू दे ले है, तो प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, तो इसको अच्छा से निकालिएगा। यू कहेगा तो इसमें माइनस में, और एफ कहेगा तो सॉरी यू कहेगा तो इसमें हो जाएगा कुछ ही, मैंने वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, तो माइनस में है, लेकिन प्रतिबिंब दूरी फोकस दूरी क्या हो जाएगा, मतलब माइनस में 10 सेंटीमीटर यू दे ले है, और एफ दे ले है कितना, 15, तब एफ दे ले 15, तो एफ फोकस दूरी क्या होता है, प्लस में, तो प्लस में 15, तो भी पूछ रहा है, तो इसको आप लोग अच्छे से बनाइएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, चलिए बताते हैं कितना आता है, आएगा तो 6 सेंटीमीटर। 48 का ऑप्शन नंबर डी, 6 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर कह रहा है कि 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम का मतलब वस्तु, लंबाई उसका कितना है, लंबाई का मतलब ऊंचाई, वस्तु का क्या हो गया, लंबाई का मतलब क्या हो गया, ऊंचाई, बीम से इतना मीटर दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर बीम इतना सेंटीमीटर त्रिज्या का किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखा गया है। मतलब बीम की जो त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर है, और वस्तु दूरी जो है कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा है, प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा है। मतलब हम लोग को, और देखिए कह रहा है इतना लंबाई है, तो ये वस्तु की क्या चीज़ हो गया, ऊंचाई, वस्तु क्या हो गया, ऊंचाई, मैंने वस्तु की ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर। अब वस्तु दूरी यहाँ पर देखिए दे दिया है कितना है, 20 सेंटीमीटर,
और यहाँ पर दे दिया कोची तो वक्रता त्रिज्या मैंने आर दे दिया कितना 30 सेंटीमीटर। तो एफ निकाल दीजिए पहले, तो फिर प्रतिबिंब दूरी का रहा तो एफ निकालने के बाद प्रतिबिंब दूरी निकल जाएगा। तो इसका प्रतिबिंब दूरी कितना आएगा, तो प्रतिबिंब दूरी आ जाएगा 8.57 सेंटीमीटर, 8.57 सेंटीमीटर। 49 का सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा 7.0 साइज का कोई बीम 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर किसी आपतन दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की दूरी क्या बता दीजिए। प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगी, तो चलिए कितना हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, मतलब समझ लीजिए क्या दिले है, तो ऊंचाई दिले है वस्तु की, क्या दिले है ऊंचाई, वस्तु को क्या है ऊंचाई, और ये फोकस दूरी क्या दिले है फोकस दूरी, और ये क्या दिले है तो वस्तु दूरी, क्या दिले है वस्तु दूरी। आप लोग प्लस माइनस क्या होता है समझ जाइएगा, और जैसे हल कर लीजिए तो निकलेगा इसका प्रतिबिंब दूरी कितना निकल के आएगा, तो प्रतिबिंब दूरी आएगा -54 सेंटीमीटर, -54 सेंटीमीटर। चलिए समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप लोग अच्छे से मिला लीजिए, और जो इस बार 400 प्लस लाइएगा उनका टोटल फी रिटर्न कर दिया जाएगा। सभी लोग अपना अपना अच्छा से मिला लें और देख लें कितना नंबर आया है।